आप जहाँ आए हैं ये एक्चुअली हम यहाँ से ड्रोन ट्रेनिंग का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, मतलब सरकारी लगेगा। जिस तरीके से गाड़ियों के लाइसेंस मिलते हैं ऐसे ही अब से सरकार मैंडेट करेगी कि जितने भी लोग ड्रोन हवा में उड़ाएं उनके पास में एक लाइसेंस होना चाहिए उड़ाने का। ना जस्ट लाइसेंस बट इवन जो वो ड्रोन उड़ा रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए सरकार के साथ। तो यहाँ पर ड्रोन डेस्टिनेशन जो हमारी कंपनी है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो कि एक ही लौती फ़्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रन होती है, तो वो लोग और हम मिलकर हमने सरकारी ट्रेनिंग का प्रबंध शुरू करा है, जिसमें इस टाइम पे शुरुआत में हम इस जगह से अपने बोरा कला यहाँ से हम इंडिया के इंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे जो आगे ड्रोन इंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे जो आगे जाकर और पायलट्स बना सकेंगे। तो पहला बैच आज जिस कार्यक्रम के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं उस पे हमारा लॉन्च है। आज पहला दिन था जब हमने इंस्ट्रक्टर्स का ड्रोन्स का कोर्स करा है। कंट्री में पहली बार हुआ है और ये एग्रो और ड्रोन डेस्टिनेशन ने इकट्ठा करा है। और दूसरी चीज़ जो हम आज एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो ये साइट भी है इस एरिया की, ये इंडिया की पहली ड्रोन फ्लाइंग साइट है जो सभी अलग अलग विभागों में एजेंसीज़ ने अप्रूव करके यहाँ से हम लीगली ऑपरेशन हम ट्रेनिंग का चालू करेंगे। What is the duration of certificate course? सो सर्टिफिकेट वैलिडिटी एट दिस पॉइंट इज़ 1 ईयर प्लस 1 ईयर रिफ्रेशर, मतलब 1 साल का आपको लाइसेंस मिलेगा और 1 साल का रिफ्रेशर है। पर एक रूल्स आ रहे हैं जो अगले 4-6 महीने में ड्रोन्स के लिए रूल्स आ रहे हैं जो पार्लियामेंट्री सेशन में जैसे ही पास होंगे तो उसके बाद एक ड्रोन लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल हो जाएगी। वो जैसे ही रूल्स पब्लिश होंगे तो उसकी वैलिडिटी 5 साल होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है जैसे गाड़ी में तो एक बार के लिए आपने दे दी 10 साल के लिए मिल गई, ड्रोन्स में हमेशा, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, तो जब आदमी के पास लाइसेंस रहेगा फिर भी उसको हर साल पे एक बार 1 दिन के लिए रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए आना पड़ेगा, या तब दिखाने के लिए कि क्या उसमें जो वो क्षमता 1 साल पहले थी क्या वो आज भी है। उस बेसिस पे उसका रिन्यू होता रहेगा, चाहे वैलिडिटी 5 साल की रहेगी पर वो रिन्यू होता रहेगा। We see many drones and how much it can fly with a single charging? सो दैट डिपेंड्स। बहुत सारे ड्रोन्स हैं, मल्टीपल ड्रोन्स ऑफ डिफरेंट एंड्योरेंस। सो यू हैव ड्रोन्स जो 20 मिनट से लेकर आप समझ लीजिए 24 घंटे उड़ सकते हैं, इवन 3 दिन उड़ सकते हैं, 4 दिन जो डिफेंस में यूज़ होते हैं जो हाई, तो इसकी रेंज बहुत बड़ी। पर जो हमारे कमर्शियल यूज़ होनी है वो ऑन एवरेज आप समझ लीजिए आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे के मोस्ट कमर्शियल ड्रोन्स यूज़ होंगे जिनकी। What is the minimum cost of drone? मिनिमम कॉस्ट वेरीज फ्रॉम एवरी मैन्युफैक्चरर। जो इंडिया में ड्रोन्स बन रहे हैं वो आप समझिए लगभग 3.5-4 लाख रुपए से शुरू होते हैं और फिर उसकी हायर लिमिट कोई नहीं है। मतलब जो डिफेंस लांगते हैं वो करोड़ों रुपए में चले जाते हैं, तो शुरुआत लगभग 3-3.5 लाख रुपए से। इंस्ट्रक्टर तो जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो तो इंस्ट्रक्टर बन गया, वो तो पायलट बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी तो जॉब एक बन गई, क्योंकि वो तो अब जाकर और पायलट्स बना सकते हैं सर्टिफाइड। जो ड्रोन पायलट्स हैं उनका स्कोप बहुत सारे क्षेत्रों में है। जो सरकार पुश कर रही है वो एक टर्म यूज़ करती है दिशा मतलब उसमें ड्रोन्स हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एस इज समझ लीजिए सिक्योरिटी सर्वेलेंस, एच इज़ हेल्थ केयर एंड आप साथ में समझ लीजिए ए इज़ एग्रीकल्चर। तो ये आप समझ लीजिए अगर ये 4 भाग हैं, एग्रीकल्चर हो गया, तो उसमें जो ये ड्रोन की क्षमता है ये जाकर जब आप फसल लगाने लग रहे हैं उससे पहले ही वो ज़मीन की मैप करके बता देगा डेटा कि यार ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ पे सॉइल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ कम अच्छी है, यहाँ पानी आप जब फसल में डाल रहे हो यहाँ ज़्यादा डाल रहे हो या कम डाल रहे हो। तो आज की डेट में 20 से 25% जो फसल ख़राब भी होती है वो ड्रोन पहले ही अपने सेंसर से बता सकता है आपको कि नहीं आप इसको ठीक करिए। उसके बाद स्प्रे का काम आप देख रहे हैं, बहुत सारे जगहें कोविड टाइम में स्पेशली साउथ में भी इसका बहुत यूज़ हुआ। किलोमीटर पे किलोमीटर आपकी फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर की, पर अब उस पर क्या था, जो लेबर थी वो पैंडेमिक के टाइम पे सारी चली गई, तो बहुत सारे लोग अब इतने सारा एरिया कवर करने के लिए जो 30 दिन में वो स्प्रे करके या कुछ करके उनको टाइम लगता था पहुंचने में, वो आप समझ लिए 3 घंटे में, वो 30 दिन अगर 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाए तो किसान के लिए भी एक तो टाइम बच रहा है, वो अपनी क्रॉप्स को सेव कर पा रहा है। तो इसमें जितने ये पायलट्स बनेंगे रूरल सेक्टर में वो अपने आप में एक जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसे ही स्वामित्व स्कीम जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लॉन्च करी है, स्वामित्व स्कीम, जिसमें जैसे जॉइंट सेक्रेटरी सर भी बता रहे थे कि लैंड टाइटल दिए जाएंगे किसानों को। उन लैंड टाइटल्स में ड्रोन जाता है ज़मीन के ऊपर, एकदम 1 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी में बता देता है कि ये भाग से ये भाग ये आपका लैंड,
ये लैंड आ गया, उसकी डिजिटल रिकॉर्ड आ गया, वो डिजिटल रिकॉर्ड आपके आधार के साथ लिंक कर लिया जाएगा और आप उसके बाद जाकर जो कल तक आप मान लीजिए बैंक्स में इशू होता था कि लोन नहीं मिल रहा किसान को या वो डिस्ट्रेस में है, तो अब वो अपनी ज़मीन भी जाकर रख के एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आकर उसका फ़ायदा उठा सकता है। वो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगा, जिसका एक बहुत बड़ा उसको भी फ़ायदा होने वाला है। ऐसे ही आप समझ लीजिए इंश्योरेंस की कंपनी जितनी हैं वो बहुत उपयोग करने वाली है ड्रोन्स का, क्योंकि कोई आदमी बोलता है देखिए हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, और क्लेम्स जब फाइल करते हैं तो आधे से ज़्यादा जो क्लेम्स है वो फर्जी होते हैं। तो अब इंश्योरेंस कंपनी कहेगी रुको मैं चेक करता हूँ, आप बोल रहे हो कि जो आपका डैमेज हुआ नहीं है, तो वो ड्रोन्स भेजेंगे, तो वो वाले पायलट्स फिर जाकर वो ड्रोन उड़ाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हुआ, इशू है नहीं है। सिमिलरली आप समझ लीजिए जितनी रेलवे की इंस्पेक्शन होती है जब क्रैक्स आते हैं, या ऑयल एंड गैस पाइपलाइन में कई बार आप जंग लग जाता है या कोरोजन आ जाती है या वो आ जाता जो भी चीज़ें हैं, तो ये रेगुलर वे में इंस्पेक्शन चलती रहेंगी, लंबी लंबी इंस्पेक्शन, जहाँ आदमी खुद ना आदमी जा सकता, ना आँखें जा सकती, ना सैटेलाइट पहुँच सकती है। तो ड्रोन इतना अच्छा काम उसमें कर सकते हैं क्योंकि वो लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करके अपने कैमरा के साथ आपको वो सारे दृश्य दे सकता है जो ह्यूमंस जनरली नहीं आज की डेट में कर पाते। तो वो टाइम भी बचा रहा है, एफिशिएंसी भी ला रहा है, बहुत काम कर रहा है।